तो फिर देश उद्धार ही ना हो जाए। लेकिन हमें अफसोस है और कि शासन को चाहिए कि इस तरह की ट्रेनिंग दे कि ऐसे अध्यापक पैदा करे, वहां से ऐसे अध्यापक निकाल के दे हमें। पुरोहित साहब, आप तो इतने सक्रिय हैं इस उम्र में भी, आपकी सेहत का राज क्या है? ये भी सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा। देखिए, इस बारे में भी लोग भूलते हैं। वो लोग समझते हैं कि आराम मिले, जितना आराम करो उतना ही तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। हम ये कहते हैं कि जो भी श्रम करते नहीं वे पाते हैं रोग, और दिखता तो सौभाग्य है और परम अभागे लोग। बहुत अच्छा। जो भी श्रम करते नहीं वे पाते हैं रोग, और दिखता तो सौभाग्य है और परम अभागे लोग। मेरी तो आलस पूजा छोड़ पुजारी, आलस पूजा छोड़, आलस पूजा छोड़ पुजारी, आलस पूजा छोड़ पुजारी, आलस पूजा छोड़। इस तन को जितना भी रगड़ा उतना ही बनता है तगड़ा, और घर का भी मिटता है झगड़ा, और श्रम से नाता जोड़ पुजारी, आलस पूजा छोड़। सास रिसानी बहू रिसानी और रूसी भाभी नंद जेठानी, और कोई नहीं भरता है पानी, और हुई सभी घर फोड़ पुजारी, आलस पूजा छोड़। तो इन विचारों से आप समझ रहे कि मेरा तो वर्क इज वर्शिप, और एक तो ये बात काम ही मेरी पूजा है, और दूसरी बात ये कि व्यस्त जीवन जो है वो सबसे अच्छा जीवन है। इसलिए अगर मैं आपको लाइफ बताता हूं अपनी, कि मैं ठीक 4 बजे उठता हूं और 5 बजे से 6 लड़कों के बैच मैं लगातार 10 बजे तक पढ़ाता हूं, 5 घंटे पढ़ाता हूं। इसके बाद नहाना धोना, थोड़ी सी प्रार्थना करता हूं, और इसके बाद मैं भोजन करके आराम करता हूं, सो जाता हूं। 3 बजे से फिर फ्रेश होता हूं, तो 3 बजे से मैं फिर पढ़ाना शुरू करता हूं, और रात के 8 बजे तक 5 घंटा मैं फिर करता हूं, और इसके बाद मैं भोजन करके आराम करता हूं, सो जाता हूं। 3 बजे से फिर फ्रेश होता हूं, तो 3 बजे से मैं फिर पढ़ाना शुरू करता हूं, और रात के 8 बजे तक 5 घंटा मैं फिर पढ़ाता हूं। इसके बाद थोड़ा सा रेडियो या टीवी सुना, और जो न्यूज आई तो न्यूज सुन करके, और 9 बजे मैं फिर सो जाता हूं। भोजन में शाम को, रात को सोते समय मैं थोड़ा सा च्यवनप्राश और 1 गिलास दूध पीता हूं। रोटी कम खाता हूं, 3 रोटी मैं सुबह खाता हूं, 3 रोटी मैं शाम के खाता हूं। बीच में मैं जो मौसम के फल होते हैं, जब अमरूद आता है, अंगूर आता है, सेब आता है, ये भी मैं मानता हूं कि इसके मतलब नहीं है कि कीमती फल, मौसम के जो भी फल आते हों, गाजर लीजिए आप, गाजर के मौसम में, तो फलों का भी सेवन मैं जरूर करता हूं। और यही कारण है कि अब भी मैं 72 साल का हो गया हूं, लेकिन मुझे कोई बब्बा कह देता है तो मुझे, कहता तो नहीं हूं, लेकिन बड़ा बुरा लगता है कि ये मुझसे बब्बा इससे मुझे बब्बा क्यों कह दिया। योगी तेरी अटल जवानी, योगी तेरी अटल जवानी, तन चाहे बूढ़ा हो जाए और चलने में मन थरता आवे, पर मन जग के रंग मंच पे करे ना कानी, योगी तेरी अटल जवानी। तो वो अटल जवानी मेरे पास है। मैं अब भी नहीं सोचता हूं कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं अब भी दौड़ सकता हूं। आंखें मेरी चली गई हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं ज्योमेट्री तक पढ़ाता हूं साहब। ताज्जुब की बात है कि ज्योमेट्री में मैं सारा इमेजिन अपने दिमाग में कर लेता हूं और उसको फिर बताता जाता हूं। फिर बुढ़ापा और जवानी तो भावना की चीज है। अगर आदमी ने जवानी में भी ये भावना होगी कि मैं बुढ़ा हो गया, तो वो बुढ़ा हो गया।
और अगर बुढ़ापे में भी उसकी भावना रही कि मैं जवान हूं तो जवान हो गया। तो ये सारी बात तो भावना की है। तो मैं कभी नहीं सोचता हूं। एक बात मैं और बता दूं आपको, बहुत से लोग 30 साल के 35 साल के, उनके मुंह से निकलता अरे बेटा पानी लाइयो। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरे मुंह से तो बेटा निकलता ही नहीं है। मैं कहता हूं भैया एक गिलास में पानी दे देना, बहन एक गिलास में पानी देता। न जाने क्या बात है कि मेरे मुंह से कभी बेटा नहीं निकलता। इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि शायद मैं अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझ पा रहा हूं। 72 साल की उम्र में भी मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि मैं किसी से बेटा कहूं। नहीं तो आप 72 साल के जवान हैं, ये तो अच्छी बात है। ये तो एक मानसिक स्थिति होती है कि हम अपने को थका हुआ नहीं महसूस करते। पुरोहित साहब, आपने इतनी सारी बातें बताई, अपने विचार बताए, अपने परिवार के संबंध में बताया, आपने अपनी शिक्षा दीक्षा और कार्यशैली कार्य पद्धति के विषय में बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।